नमस्कार मित्रों। महाभारत में लाखों सैनिकों का खाना कौन बनाता था? महाभारत के वर्णन कथन के अनुसार जब इस राज्य के राजा अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों ओर से उनके अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन यूरोपियन राजा बहुत ही दूरदर्शी थे। उन्होंने कृष्ण के पक्ष में माधव दोनों ओर से जिसे युद्ध के लिए आतुर दिखता, किंतु ये किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपकी इस बात से प्रेरित हूँ कि आपके पास इसकी कोई योजना है। अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। उसके बाद उदुपी नरेश ने कहा कि सत्य यह है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध में मैं उचित नहीं मानता, इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने का इच्छुक नहीं मैं, किंतु ये युद्ध टल भी तो नहीं जा सकता। इस कारण मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ उपस्थित होकर समस्त सेनाओं का भोजन बनाऊं। राजा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपका विचार उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे और अगर आप जैसा कुशल योद्धा राजा उनके भोजन का प्रतिबंध देखेगा तो हम उस समय से विकसित हो जाएंगे। वैसे भी मुझे पता है कि अगर जैसे विशाल सेना के लिए भोजन प्रतिबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त और किसी भी संभव नहीं, किंतु भीमसेन के युद्ध से विराट हो नहीं सकते। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर से सेनाओं के भोजन का प्रबंध संभालें। इसके बाद यूरोपियन राजा ने सेना के भोजन का भार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि जो दोनों अंत तक एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन निकलते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर से योद्धा ये देखकर हैरान रह जाते थे कि हर दिन के अंत तक उजुप्पी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनाते थे जितने वास्तव में उपस्थित हो रहते थे। किसी भी को समझना नहीं आ रहा था कि आखिर ये उन्हें कैसे पता चलता कि आज जितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे ताकि उस आधार पर भोजन की व्यवस्था करवा सके। इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना आपके और आपके एक आश्चर्य था। उस पर भी इस प्रकार के अन्य एक बर्बाद दाना भी नहीं हो सका, जो भी एक किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिरकार जब 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई, अपने राज्याभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर ने उनुपी राजा से पूछ ही लिया कि समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे थे हैं कि किस प्रकार आपने कम सेना होते हुए भी आपने इस सेना को परास्त कर दिया, जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और महाभ्राता जैसे महारथी कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रतिबंध किया, बल्कि ऐसा प्रतिबंध किया कि एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं हुआ। मैं आपसे इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। अपने जवाब में यूरोपी नरेश ने कहा कि सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय श्री किसे देंगे? इस पर सम्राट ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसी को दिया ही नहीं जा सकता। अगर ऐसा वही होता तो कौरव सेना को हराना संभव था। तब यूरोपी राजा ने कहा कि महाराज, आप जैसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग ये हैरान हो गए। तब यूरोपी राजा ने उस रहस्य को से पर्दा उठाया और कहा कि श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उसके खाने के बाद गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। जितना मैं मूंगफली खाते थे उसके ठीक 1000 गुना सैनिक अगले युद्ध में मारे जाते थे। यदि 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 सैनिक मारे जाएंगे। उसके अनुसार अगले दिन भोजन कम बनता था। इसी कारण था युद्ध के दौरान कभी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नमस्तक हो गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।